Morning student, myself Yogendra Tyagi. Today we will discuss exercise 15.2 class 8th. स्टूडेंट इस एक्सरसाइज के क्वेश्चन डिस्कस करने से पहले हम इसमें जो यूज़ होंगे हमारे इम्पोर्टेंट फार्मूले उनको डिस्कस करते हैं। तो सबसे पहले देखिए सरफेस एरिया ऑफ क्यूबॉइड। स्टूडेंट सरफेस एरिया ऑफ क्यूबॉइड मीन्स टोटल सरफेस एरिया ऑफ क्यूबॉइड। क्यूबॉइड की जो शेप है इसके एग्जाम्पल स्टूडेंट हमने पहले भी कई बार डिस्कस किए। हमारा जो रूम है ये भी क्यूबॉइड की शेप होता है, मैच बॉक्स होता है, ज्योमेट्री बॉक्स होता है, टिफ़िन बॉक्स होता है। ये सब हमारे क्या हैं, हमारे क्यूबॉइड की शेप है और इसमें 6 फेसेस होते हैं स्टूडेंट, 6 फेस होते हैं और इन्हीं 6 फेसेस के एरिया को जब हम ऐड करते हैं तब ये फॉर्मूला बनता है टोटल सरफेस एरिया ऑफ क्यूबॉइड। और क्या है देखिए, टोटल सरफेस एरिया ऑफ क्यूबॉइड स्टूडेंट्स 2 ब्रैकेट में L इंटू बी, जिसको हम एल भी बोल देते हैं, प्लस B इंटू एच प्लस H इंटू एल। स्टूडेंट लेंथ इंटू ब्रीथ प्लस ब्रीथ इंटू हाइट प्लस हाइट इंटू लेंथ, ये टोटल सरफेस एरिया है। इसके बाद स्टूडेंट सेकंड जो फॉर्मूला है वो है लेटरल, LATERAL, लेटरल सरफेस एरिया ऑफ क्यूबॉइड। स्टूडेंट ये जो लेटरल सरफेस एरिया है यही कहलाता है एरिया ऑफ 4 वॉल्स। अगर हम 4 दीवारों का या 4 फेसेस का एरिया हम निकालते हैं तब ये यूज़ होता है और इसी को हम कहते हैं लेटरल सरफेस एरिया। ये है 2H इंटू एल प्लस बी, 2 मल्टीप्लाई हाइट H इंटू ब्रैकेट में हम लेंथ प्लस ब्रीथ को ऐड कर लेते हैं। अब देखिए नेक्स्ट फॉर्मूले पर आते हैं हम। नेक्स्ट फॉर्मूला है टोटल सरफेस एरिया ऑफ क्यूब। स्टूडेंट क्यूब जो है इसमें भी देखिए ये भी एक 3 डायमेंशनल फिगर होता है, लेकिन इसमें जो लेंथ ब्रीथ हाइट है वो डिफरेंट ना हो करके सेम होती है और यहाँ भी 6 फेसेस ही होते हैं, इसीलिए इसका जो एरिया होता है वो 6 इंटू एजेस स्क्वायर, या जिसको हम कहते हैं 6A स्क्वायर। नेक्स्ट लेटरल सरफेस एरिया ऑफ क्यूब। स्टूडेंट लेटरल सरफेस एरिया ऑफ क्यूब होता है 4A स्क्वायर, क्योंकि यहाँ भी 4 फेसेस का एरिया हो जाता है इसलिए 4A स्क्वायर। तो ये हमने यहाँ पर डिस्कस किए 4 मेन फार्मूला जो इस एक्सरसाइज में यूज़ होंगे। इसके अलावा 2 और भी हमारे पास फार्मूले हैं जो यहाँ पर यूज़ होने हैं और वो हैं स्टूडेंट देखिए, ये हमारा 5th है, सरफेस एरिया of a cylinder equal to 2 pi r h। स्टूडेंट इसको हम सरफेस एरिया या कर्व्ड सरफेस एरिया भी कह सकते हैं, CSA, कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर। नेक्स्ट टोटल सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर, ये क्या होता है स्टूडेंट देखिए 2 पाई ब्रैकेट में क्या हो जाएगा स्टूडेंट 2 पाई r ब्रैकेट में h प्लस r। 2 पाई की वैल्यू हमेशा 22/7, या स्टूडेंट अगर हमें हिंट दिया होता है कि आप 3.14 यूज़ कीजिए तब हम 3.14 भी यूज़ करते हैं। r रेडियस है, h हाइट हो जाती है और फिर से ये रेडियस है ब्रैकेट के अंदर। नेक्स्ट स्टूडेंट टोटल सरफेस एरिया ऑफ हॉलो सिलेंडर।
हॉलो मीन्स ये अंदर से खाली होता है स्टूडेंट, और इसका जो फॉर्मूला है वो है आपका, ये टोटल सरफेस एरिया ऑफ हॉलो सिलेंडर स्टूडेंट 2 पाई, फर्स्ट ब्रैकेट में कैपिटल आर प्लस स्मॉल आर, सेकंड ब्रैकेट में एच प्लस कैपिटल आर माइनस स्मॉल आर। स्टूडेंट एच हाइट ही है, कैपिटल आर ये आउटर रेडियस होती है, और स्मॉल आर जो हम यूज़ कर रहे हैं ये इनर रेडियस होती है। तो इस तरीके से यहाँ पर हमने इस एक्सरसाइज में जो मेन फॉर्मूले जो एक्सरसाइज को सॉल्व करते समय यूज़ होने हैं वो हमने सबसे पहले डिस्कस किए हैं। और अब हम जो क्वेश्चन है इस एक्सरसाइज के, अब उनकी तरफ चलते हैं। स्टूडेंट फर्स्ट क्वेश्चन एक्सरसाइज 15.2 का, इसमें देखिए सरफेस एरिया ऑफ क्यूब, सरफेस एरिया ऑफ क्यूब गिवन है 600 मीटर स्क्वायर। स्टूडेंट फाइंड करना है हमें एरिया ऑफ वन फेस, एरिया ऑफ वन फेस। इसके एक ही फेस का हमें एरिया फाइंड करना है। स्टूडेंट हमने अभी डिस्कस किया था कि जब सरफेस एरिया जो हम निकालते हैं टोटल सरफेस एरिया क्यूब, उसमें हम 6a² लगाते हैं क्योंकि यहाँ पर 6 फेस होते हैं। तो यहाँ पर इसका मतलब है हमें टोटल सरफेस एरिया गिवन है, हमें सिर्फ एक फेस का एरिया बताना है। 6 का दिया हुआ है, हमें ओनली सिंगल एक फेस का एरिया फाइंड करना है। स्टूडेंट इसे फाइंड करने के लिए हमें सबसे पहले इसकी साइड को फाइंड करना होगा, इसके एक एज को फाइंड करना होगा। और वो कैसे फाइंड करें, देखिए सरफेस एरिया ऑफ क्यूब दिया हुआ है, हम इसी का फॉर्मूला यूज़ कर रहे हैं, 6a² = 600। सो a² = 600/6, 100। a² = 100 स्टूडेंट। अब हमें a ओनली एक साइड एक एज को हमें फाइंड करना है, तो हम 100 का स्क्वायर रूट फाइंड करेंगे, a = √100, और ये होता है स्टूडेंट 10 मीटर। तो हमारे पास एक एज आ चुका है, a = 10 मीटर। अब हम इसका वन फेस का एरिया फाइंड कर सकते हैं, और देखिए फाइंड कर रहे हैं हम एरिया ऑफ वन फेस। एरिया ऑफ वन फेस = साइड इंटू साइड स्टूडेंट, a², और ये हो जाएगा 10 × 10 = 100 मीटर स्क्वायर। सो स्टूडेंट देखिए किस तरह से हमने पहले एक एज को फाइंड किया, उसके बाद हमने उसके वन फेस का एरिया भी फाइंड किया है, a² = 100 मीटर स्क्वायर। क्लियर? चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन डिस्कस करते हैं। स्टूडेंट सेकंड क्वेश्चन है, फाइंड द टोटल सरफेस एरिया ऑफ ए सॉलिड सिलेंडर, डायमीटर ऑफ बेस एंड हाइट आर 28 सेंटीमीटर एंड 14 सेंटीमीटर रेस्पेक्टिवली। यहाँ पर हमारे पास डायमीटर ऑफ बेस है और हाइट है स्टूडेंट, और हमें टोटल सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर फाइंड करना है। तो देखिए डायमीटर ऑफ बेस = 28 सेंटीमीटर। सो स्टूडेंट रेडियस कितनी हो जाएगी, इसकी हाफ हो जाएगी, 28/2, 14 सेंटीमीटर। हाइट स्टूडेंट यहाँ पर गिवन है 14 सेंटीमीटर। हमें टोटल सरफेस एरिया फाइंड करना है, टोटल सरफेस एरिया ऑफ सॉलिड सिलेंडर = 2 पाई r ब्रैकेट में h + r। स्टूडेंट पाई की वैल्यू हम वही लेंगे 22/7, 2 × 22/7, r 14 है, हाइट भी 14 है, रेडियस भी 14 है, 7 × 2 = 14, 22 × 2 = 44, 44 × 2 = 88, मल्टीप्लाई
14 इंटू 14 28। स्टूडेंट इसको कैलकुलेट अगर हम करें, इन दोनों को मल्टीप्लाई करते हैं, तब आपको जो आंसर मिलेगा 2464 सेंटीमीटर स्क्वायर। स्टूडेंट हमेशा यूनिट का ध्यान रखें, जब भी हम एरिया निकालते हैं स्क्वायर यूनिट लगती है, वॉल्यूम निकालते हैं तो क्यूब यूनिट हमारी यूज़ होती है। तो हमने यहाँ पर देखिए इस तरीके से इस सिलेंडर का टोटल सरफेस एरिया फाइंड कर लिया है। स्टूडेंट अब नेक्स्ट क्वेश्चन डिस्कस करते हैं। स्टूडेंट थर्ड क्वेश्चन में सरफेस एरिया ऑफ क्यूब गिवन है, हमें यहाँ पर वॉल्यूम ऑफ क्यूब फाइंड करना है। तो देखिए सरफेस एरिया ऑफ क्यूब इक्वल टू 1350 सेंटीमीटर स्क्वायर। हमें यहाँ पर वॉल्यूम ऑफ क्यूब फाइंड करना है स्टूडेंट्स। तो स्टूडेंट वॉल्यूम ऑफ क्यूब फाइंड करने के लिए हमारे पास एज होना चाहिए। वो एज हमें कहाँ से मिलेगा? जो गिवन है इसी से मिलेगा। तो यहाँ पर सरफेस एरिया ऑफ क्यूब 1350 है और सरफेस एरिया ऑफ क्यूब का फॉर्मूला होता है 6a² इक्वल टू 1350। a स्क्वायर 1350 अपॉन 6, 6 1 जा 6, 6 2 जा 12, 6 2 जा 12 और 6 5 जा 30 और a इक्वल टू √225। स्टूडेंट 225 का स्क्वायर रूट आप डिवीज़न से या प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड से किसी से भी फाइंड करें, आपने कई बार पहले भी किया है इसको, ये 15 आपको मिलेगा आंसर, क्योंकि 15 इंटू 15 225। तो हमारे पास एज आ चुका है। अब हम वॉल्यूम ऑफ क्यूब भी फाइंड कर सकते हैं। तो चलिए स्टूडेंट, वॉल्यूम ऑफ क्यूब इक्वल टू ए क्यूब, और a है हमारे पास 15 इंटू 15 इंटू 15, 3 टाइम अगर हम इसको मल्टीप्लाई करते हैं स्टूडेंट, हमें आंसर मिलेगा 3375 सेंटीमीटर क्यूब। सो स्टूडेंट देखिए, पहले हमने एज फाइंड किया, सरफेस एरिया गिवन था, एज मिलने के बाद हमने वॉल्यूम ऑफ क्यूब भी फाइंड कर लिया है। इसी तरीके से आगे इस एक्सरसाइज के बाकी जो क्वेश्चन हैं वो भी हम डिस्कस करेंगे नेक्स्ट वीडियो में। आज आपका यही वर्क है कि इस एक्सरसाइज में जितने भी हमने क्वेश्चन कराए हैं इनको नोटबुक में करें और कुछ एक्स्ट्रा क्वेश्चन भी आप खुद ट्राई करें। ओके, थैंक यू वेरी मच।